जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण मोहिनी बाबा जी। श्री जी ने इनको बहुत ही सुरीली आवाज़ दी है। अपनी सुरीली आवाज़ से श्री सद्गुरुदेव भगवान को, प्रिया प्रीतम को अपने पदों के द्वारा, अपनी वाणियों के द्वारा रिझाते रहते हैं। श्री हरिवंश बाबा, श्री हरिवंश। अपने बारे में बताएं। आपका शरीर कहाँ का है? ये शरीर अलीगढ़ का है। जी। और पहले आप क्या करते थे? पहले शुरुआत में पढ़ाई जी पर फोकस था। उसके बाद माताजी बचपन से ही सत्संग में ले जाया करती थी। बचपन से वो जाती थी, भक्ति भावना उनके हृदय में था, तो वो बचपन से ही मेरे को भी साथ ले जाती थी, तो मैं भी उनके साथ जाता था। बचपन से ऐसे ही संस्कार डलते चले गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे हृदय में थोड़ा जब बड़ा हुआ तो इच्छा प्रकट हुई कि भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की कथा आदि वार्ता करेंगे। बड़ा आनंद आता था जब कथावाचकों को देखता था, कथाकारों को देखता, तो लगता था कि अपने भी भगवत चर्चा करेंगे। फिर भगवत कृपा से ऐसा शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ कि कथा आदि कहने का अवसर भी मिला। उसके बाद फिर हृदय में एक लालसा जागृत हुई कि जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है। कोई ऐसे संत सद्गुरुदेव मिलें, ऐसे कोई सद्गुरु मिलें जो चित्त का परिवर्तन करें, क्योंकि अनेक प्रकार की वासनाएं हृदय में, अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं, वो सब कहीं ना कहीं एक हृदय में जलन उत्पन्न करती थी, जलन पैदा करती थी। ये भी भगवान की कृपा ही थी जी। अन्यथा जिस मार्ग में मैं जा रहा था वहाँ पर भी एक विश्राम स्थली नहीं थी। अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, अनेक प्रकार के टिप्पणियाँ हैं, बहुत सारी ऐसे बातचीत। लेकिन भगवत कृपा हुई, वृंदावन आने जाना रहा। तो वृंदावन की कृपा से, लाडली जू की कृपा से, क्योंकि जिनको वृंदावन है कृपा तो नहीं की हुए, जिनका वृंदावन है उन्हीं की कृपा होती है, तब कोई श्रीधाम वृंदावन में आ पाता है जी, या वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर पाता है। लाडली जू की कृपा हुई। पूज्य महाराज श्री का सत्संग 2016 में जी हेतधाम में पूज्य महाराज श्री विराजमान थे। वहीं पर पूज्य महाराज श्री का सत्संग प्रथम बार। हृदय में आकांक्षा थी, श्री जी के दर्शन करने जाते, बरसाना आदि वृंदावन में दर्शन करने आते, तो ये लालसा होती कि लाडली जू ऐसे कोई सद्गुरुदेव को मिलाओ जो आपकी निज हों। तो कैसा लगा था सद्गुरुदेव भगवान को देख? जब प्रथम बार आए तो हृदय में एक आकांक्षा थी कि ऐसे सद्गुरुदेव मिलें जो खुद भी खूब रोते हों, अर्थात प्रिया जी के प्रेम में, और मुझे भी खूब रुलाएं, ऐसी हृदय में आकांक्षा थी। तो जिस दिन मैं आया प्रथम बार, तो पूज्य महाराज श्री जहाँ पर आलिंगन करते थे जिस लता को हितधाम के अंदर, वहीं पर बैठे, तो पूज्य महाराज श्री की वाणी सुनी। उस समय विरह का ही प्रसंग चल रहा था, बड़ा आनंद आया। उसके बाद कीर्तन होने के बाद, सत्संग समाप्त होने के बाद, विश्राम होने के बाद पूज्य महाराज श्री ऊपर आते थे, जी छत से दर्शन देते थे सबको। तो पूज्य महाराज श्री दंडवत करते थे, और जैसे ही महाराज श्री ने दंडवत करके ऊपर जो मुख कमल अपना दिखाया, वो छवि ने एकदम दिल जीत लिया, बलिहार कर दिया। और हृदय में उसी समय हो गया कि लाडली जू ने ठौर दे दी। फिर वृंदावन आते सुबह से यही भागम दौड़ रहती, जहाँ शरीर अलीगढ़ का है, तो वहाँ से कि मतलब रात को अगर गए वृंदावन से और किसी ने कह दी कि भाई सुबह 5 बजे चलना, तो घर में खूब लड़ाई झगड़ा हो तब भी मुझे जाना है। कितनी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा आपको? प्रतिकूलताएं प्रथम में जब हृदय में जब वृंदावन महिमामृत चल रहा था पूज्य महाराज श्री का एकदम कि वृंदावन वास, और केवल वृंदावन वास से श्री लाडली जू की कृपा प्राप्ति हो सकती है, लाडली जू मिल सकती हैं, तो हृदय में लगा के अपने इस योग्य तो है नहीं कि कोई साधन भजन कर सके, तो इतना सच्चा सौदा और अपार करुणा में लाडली जू मिल जाए तो इससे सच्चा सौदा क्या होगा जी। तो मन में आ गया कि कहीं ना कहीं कि यद्यपि इतने गट्स नहीं थे हृदय में कि बाबा जी कभी नहीं, अंत तक नहीं, लेकिन वही लाडली जू की कृपा कब किसको घसीट ले। अब घर पे धीरे धीरे मैं कहने लगा जी कि मैं तो अब चला जाऊंगा वृंदावन। वो तो माता जी परेशान रहने लगी। तो
2017 में दीक्षा हुई शरणागति। आपकी जी। उसके बाद श्री जी पूज्य महाराज श्री के द्वारा मिली और उसी समय नाम मिला कृष्ण मोहिनी शरण। तो वो श्री जी, उसके बाद मैं घर गया था तो उस समय विरक्त नहीं हुआ था। जी जी जी। तो श्री जी और माता जी को ये पता था कि अगर ये श्री जी गई इस घर से तो ये लौट के नहीं आएगा। मैं एक दिन पूरा सब कुछ पैक करके और मैंने जा रहा हूँ, श्री जी को लेने लगा तो माता जी रोने लगी कि श्री जी को नहीं ले जाएगा, तू जा, आ जाना। तो मैंने कहा नहीं, रह के आ जाऊँगा, ऐसी कोई बातचीत नहीं है, मेरे को जाने दो। श्री जी को लेके मैं बोला कि कैसे पाऊँगा, कुछ नहीं, माता जी रोई बहुत। उसके बाद फिर हरियाली तीज का दिन था। जी जी। उसी दिन वृंदावन में आना हुआ। हरियाली तीज के दिन शाम के समय श्री जी की कृपा से पद गाया। अच्छा। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि वो आपने पहली बार पढ़ा हाँ, उस समय? पूज्य महाराज श्री ने कहा कि आप बहुत सुंदर गाते हो बच्चा, श्री जी को सुनाया करो। जी। तो मैंने कहा जी महाराज जी। फिर रात्रि में परिक्रमा वृंदावन की हुई तो पूज्य महाराज श्री कृपा से बोले कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने महाराज जी श्री जी की प्राप्ति और ऐसा ही अब जो। बिल्कुल। तो महाराज ने कहा ठीक है, रहो, श्री जी का पूरा ये व्यवस्था है, पूरी श्री जी का महल है, लाडली जी का महल है और किसी बात की चिंता नहीं करो, लाडली जी की कृपा से मार्ग प्रशस्त होगा, वो कृपा करके रहो। मैंने घर फ़ोन किया, मैं कल चला जाऊंगा, तो एकदम अगले दिन मम्मी पापा आ गए। अच्छा। कई बार उन्होंने मना किया, महाराष्ट्री से बातचीत कराई, फिर उन्होंने अंत में यही कहा कि हम कितने दिन के हैं, कुछ दिन बाद हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, लेकिन जीवन तुम्हारा है। जी जी जी। अगर हम तुम्हारे संग ज़बरदस्ती करके ब्याह शादी करा दें और तुम खुशी ना रह पाओ तो हमें क्या, हम कितने दिन के हैं। अगर तुम इस मार्ग में खुश हो तो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। मतलब घर वालों ने सपोर्ट फिर किया, लास्ट में साथ हाँ दिया। जी कि जब तुम खुश हो तो हम खुश हैं तुम्हें देख के। जी। बस ऐसा ही हुआ। फिर धीरे धीरे पूज्य महाराष्ट्री से माता जी भी दीक्षित हो गई और पूरा जी अनुकूल हो गया वातावरण। जी। ऐसा रहा, हुआ। मतलब ऐसी आपकी यात्रा रही। हाँ। अभी कैसा लगता है जब आप श्री जी को पद गाते हैं, श्री जी के लिए पद गाते हैं, आप श्री जी को रिझाते हैं, तो अब मन में क्या भाव रहता है? क्योंकि जितने भी उपासक जन हैं उनको लगता है कि बहुत ही एक विरह भाव, बहुत ही आनंद मोद, उसमें उत्साह, ये कहाँ से आता है? ये किस भाव के कारण? ये तो महाराज जी की दृष्टि से ही आता है, वरना मेरे अंदर तो ऐसा कोई भाव है भी नहीं। ये कोई दैन्यता नहीं, सच में ही नहीं है। बहुत चंचल प्रकृति का हूँ मैं। लेकिन जो भी सुनने वालों को लगता है या जिसको भी लगता हो, वो महाराज श्री की दृष्टि का ही परिणाम है। अन्यथा ना मेरे हृदय में ऐसा कुछ है, ना ऐसा कुछ। कभी इच्छा नहीं हुई कि शादी ब्याह करके घर में रहें? नहीं, ऐसी कभी महाराज श्री कृपा से यहाँ आने के बाद इच्छा नहीं हुई। जी। पहले मतलब आस पड़ोस के जन कहते थे कि तुम तो कथावाचक हो, कथा करते हो, बाबा जी हो जाओगे। तो मेरे को लगता था कायले बाबा जी हो जाएंगे, बाबा जी होना कोई जी नहीं, ऐसा कोई था भी नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य। लेकिन वो ये लाडली जी ने ऐसा खींचा, पूज्य सतगुरुदेव ने ऐसा खींचा कि कैसा चित्त मलिन और कैसे धीरे धीरे परिवर्तित किया और कर रहे हैं। उनकी दृष्टिपात से सब ये हो रहा है और होता रहेगा। ये जी। यही अगर आप चाहते तो कथा करके आप बहुत धन एकत्रित कर सकते थे, नाम समृद्धि कमा सकते थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर आपने ये मार्ग क्यों अपनाया? धन संपत्ति तो बहुत नीच प्रकृति के इंसान भी कमा सकते हैं, बहुत प्रकार की कुचेष्टाएं आदि करने वाले भी कमाते हैं। लेकिन एक जीवन का जो उद्देश्य है, जो भगवत प्राप्ति है, जो भागवत का भी मूल स्वरूप है, वो केवल संतों की कृपा दृष्टि से ही प्राप्त हो सकता है। और अगर संतों की दृष्टि प्राप्त नहीं हुई तो आप खूब कथा भागवत करते रहो, लेकिन चित्त की स्थिति का परिवर्तन नहीं होता। महापुरुषों की दृष्टि से चित्त की स्थिति का परिवर्तन होता है। वो चित्त की स्थिति का परिवर्तन सदगुरुदेव की दृष्टि से हुआ और उन्हीं के संकल्प से हुआ। अन्यथा अपने ना बाबा जी ना भागवत करने के पीछे क्या भाव होना चाहिए? भागवत आदि करने के पीछे केवल श्री हरि का, जो ठाकुर जी ने जैसे भगवत गीता में कहा है कि बोधयन्तः परस्परम, जी, प्रभु ने कहा है कि मेरी चर्चा करनी चाहिए आपस में। तो इसी उद्देश्य को लेकर करें कि हम भी भगवत प्राप्त हों, हमें भी लाडली जी के चरणारविंद मिले और जिनको सुना रहे हैं उनको भी श्री लाडली जी की कृपा प्राप्त हो। कृष्णार्थी, जैसे भागवत में कहा, कृष्णार्थी वक्ता और श्रोता होंगे तो रस प्रकट होता है। जी 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 जी। श्री जी के लिए कुछ ऐसा कोई पद गाएं या फिर कुछ राधा नाम गाएं तो बड़ा आनंद आएगा।
राधा 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 राधा। अनुपम, अनूप, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री हरिवंश। आज की इस कड़ी में हमने बस श्री कृष्ण मोहिनी बाबा जी से चर्चा की, उनके जीवन चरित्र को जाना। अगली कड़ी में हम किसी और संत भगवान के जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे, उनके चरित्र से अपने जीवन में क्या हम भगवत मार्ग पे कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे खुद को और इस मार्ग पे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।